तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं दैत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलावधेयं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो, श्री यमुना महारानी की जय हो, श्री रजरानी की जय हो, भक्ति महारानी की जय हो, श्री राधा श्याम सुंदर लाल की जय हो, श्री राधा दामोदर लाल की जय हो, श्री राधा शरदेश्वर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्णलाल की प्रतिमूर्ति है, प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए हम सब भक्त मिलकर के भागवत भगवान को कोटि कोटि वंदन करते हैं और मन वाणी को पवित्र करने के लिए मस्ती में झूमते हुए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। ओम जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन में
आपने बड़े ही भाव से भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज का चरित्र श्रवण किया, क्योंकि संत जिस पर कृपा कर दे, नारद जी महाराज ने जिस पर कृपा कर दी उसको भगवान के दर्शन अवश्य हो गए। और हमारे भारत की भूमि है, इसमें संतों का इतना प्रभाव है कि अगर किसी को साप भी दे दें उसको भी भगवान प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी महाराज ने कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया, नलकुबर मणिग्रीव को, तो दोनों वृक्ष बन गए, तो आशीर्वाद दे दिया जाओ तुम्हें भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। एक समय देवल ऋषि ने हुहु नाम के गंधर्व को शाप दे दिया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। जिसको ऋषि ने शाप दिया, संत ने शाप दिया, उसको भगवान के पद की प्राप्ति हो जाती है। अगर वह आशीर्वाद दे दे तो कहने ही क्या है। जो संतों का स्वभाव है परम निर्मल है, परंतु संत होने चाहिए। कपड़े पहनने से संत नहीं बनते, स्वभाव से संत होना चाहिए। एक समय की बात थी, हमारे ब्रज में एक मैया बरसाने में रहती थी। बरसाने गांव था छोटा सा, और उस जमाने में अब तो खैर बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, पर फिर भी बरसाना गांव के रूप में ही अभी भी गिना जाता है। तो एक मैया घर में रोजाना कार्य करती, एक बाबा रोजाना मधुकरी मांगने आते। उनका नाम था संत माधव दास। और माधव दास जी रोजाना मैया के पास मधुकरी मांगने आते तो मैया रोजाना भगा देती और 2-4 गाली देती, कभी भी मधुकरी नहीं दिया। परंतु बाबा सब जगह से मांगते पर मैया के पास जरूर जाते, अवश्य जाते। ब्रजवासी कहते बाबा तब देती नहीं है मैया, तो आप क्यों जाते हो? तो बाबा कहते जो कोई नहीं देता बाबा देती है। ब्रज की गाली है वो कोई नहीं देता हमसे, मैया हमें गाली देती है इसलिए जाते हैं। अब कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन प्रातः काल मैया अपने घर में पोता लगा रही थी चूल्हे में। पहले की माताएं सुबह ही सुबह उठ करके चूल्हे में पोता लगाती, तब भोजन बनाया करती थी। तो पोता लगा रही थी, इतने में माधव दास जी पहुंच गए। मैया कुछ दे दीजिए, बाबा जी आया है। अब मैया बोली बाबा तू फिर आ गए हो, अभी तो मैं रोजाना तुझे कुछ देती नहीं हूँ, फिर भी तू मेरे यहाँ जाता है। अब मैया को गुस्सा आ गया। गुस्से में क्या किया कि मैया ने जो पोता लगा रही थी वही दे दिया। अब जैसे ही पोता मारा तो माधव दास जी बोले चलो मैया आज तूने कुछ दिया तो सही, वैसे तो रोज कुछ भी नहीं देती थी, आज तूने कुछ तो दिया। अब जैसे ही मैया तो सटपट आ गई कि मैंने बाबा जी को पोता मार दिया, बाबा जी साफ ना दे रहे। तो मैया के घर में पोता नहीं था, बहू तो थी परंतु संतान नहीं थी बहू के। अब बाबा जी को जैसे ही पोता मारा तो बाबा जी कहते हैं कि संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, पोता दिया है तूने तो पोता तुझे मिलेगा। जैसे ही पोता दिया तो माधव दास जी ने भी आशीर्वाद दे दिया है मैया आपको भी पोता प्राप्त हो जाएगा। कुछ समय पश्चात उसके घर में पोता खेलने लग गया, बड़े ही भाव से पैदा हो जाते हैं, खेलने लग जाता है, सब क्रिया हो जाती हैं। तब मोहल्ले वाली आती हैं, पूछती हैं आज तो आपके बड़े भाग्य हैं जो आपको पोता प्राप्त हो गया। तो मैया कहती है मेरे भाग्य नहीं है कि पोता दिया न प्रेम से निस्वस दीनो मार, पोता दिया न प्रेम से निस्वस दीनो मार, ऐसे पुण्य सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। मैंने गुस्से में बाबा जी को पोता मार के दे दिया, उससे मेरे पोते का जन्म हो गया। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव और प्रहलाद। अगर मैं प्रेम से देती बाबा जी को, ध्रुव और प्रहलाद जी सरी के मेरे घर बालक होते। अब जैसे ही बाबा उस पोता को ले जाते हैं तो ले जा करके अपने कुटिया में ले जाते हैं, गंगा जल से बढ़िया से साफ कर लेते हैं उस पोते को, और पोते को धो धो करके निर्मल बना देते हैं। निर्मल बना करके उसकी बट बट के बत्ती बना लेते हैं, और बत्ती बना करके जहाँ भगवान का दीपक जलता है वहाँ रख देते हैं। अब तो वो दीपक में रोजाना बाबा जी जब आरती करते तो दीपक भगवान के काम आने लग गए। अब तो पोता कहता है कि मेरे बड़े भाग्य जाग गए,
अगर मैं वहां फिरता घूमा चौके में फेरा जाता क्या होता। पोता कहता है कि मेरे भाग्य की तो सराहना ही नहीं है, मेरा कैसा भाग्य है कि धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। फिर कहता है पोता कि पोता था रोता मैं पड़ा जहाँ रक्त और पीव। जहाँ रक्त कितने कीटाणु मरते मेरे फिरने से, कि पोता था रोता मैं पड़ा जहाँ रक्त और पीव। चौके में मैं फेरा जाता मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता। धन्य सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। अब तो क्या होता है, संत के संग लग गया तो क्या होता है कि जल में धोकर विमल बना कर दीना घट में डाल। जल में धोकर विमल बना दीना घट में डाल। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा। देखा ठाकुर द्वार बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग। धन्य है सत्पुरुषों संग बदल देता जीवन का। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का। और इतना नहीं हुआ मेरे साथ, पोता कहता है इतना ही नहीं हुआ कि अब तो झूला करूं आरती गरुण करे गुणगान। अब तो झूला करूं आरती गरुण करे गुणगान। देते हैं मेरे प्रकाश में, देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ खुशी से अंधे और अपंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। आज तो पोता अपने भाग्य की सराहना करता है, क्योंकि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी रहेगी। आज संतों के संग लग जाता है पोता तो क्या होता है कि आज तो भगवान की आरती में छूलक, कहाँ तो पीव में मांस में कीटाणु मरते हैं उनमें पड़ा रहता था, आज पोता उसमें चला जाता। इसलिए संत का अपना स्वभाव है कुछ ना कुछ अगर आप उनको देते भी हो तो बदले में कुछ तो आपको अच्छा ही देंगे। वह अच्छा अवश्य देंगे, कभी साफ नहीं देंगे। और किसी कारण वह साफ भी देते हैं तो भगवान को प्राप्त करा देते हैं। तो संत माधव दास जी थे बहुत अच्छे संत हुए हैं, और कहते हैं कि इनके साथ भगवान स्वयं साक्षात आकर के क्रीड़ा किया करते थे। तब ये ब्रज में खेलते, ब्रज में रहते माधव दास जी, तो संत भगवान ब्रज में प्रकट हो जाते और यमुना जी के किनारे क्रीड़ा करते। परंतु एक बार संत माधव दास जी क्या है, घूमते 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 तीर्थ यात्रा के चक्कर में जगन्नाथपुरी पहुंच गए। अब जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे तो प्रातः काल होता है तो भगवान समुद्र के किनारे प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान समुद्र के किनारे प्रकट हो जाते हैं जगन्नाथपुरी में और कहते हैं माधव दास जी आप हमारे साथ क्रीड़ा कर लो। वहां तो खूब खेलते थे, ग्वाल वाले भी थे, अब यहाँ कोई नहीं है। संत माधव दास जी खेलते रहते। एक दिन भगवान के मन में आई, अरे बाबा जी, अरे माधव दास जी, मेरा तो चोरी करने का मन कर रहा है। भगवान कहते हैं माधव दास जी से, अरे बाबा मेरा चोरी करने का मन कर रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कुछ चुराया नहीं है। क्योंकि चोराग्रगण्यम है, चोरों के सरदार भगवान ठाकुर जी हैं। जगन्नाथपुरी में कहाँ कोई चोरी करने को मिलेगा। बोले महाराज मुझे चोरी करना है। संत माधव दास जी बोले कि क्या चोरी करना है कन्हैया, तुम्हारे पास यहाँ पूरा वैभव है, जो जगन्नाथपुरी का राजा है वह भी हमारा शिष्य है, बताओ आपको क्या कमी है। तो भगवान बोले और तो कोई किसी बात की कमी नहीं है, परंतु जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं उनके बगीचे में कटहल लगी हुई, परंतु आज तक कभी कटहल का भोग नहीं लगाया और मन कर रहा है कि चोरी करके ही अपन कुछ कटहल वटहल चोरी कर लें।
माधव दास जी बोले, हम बाबा जी, हम पे चोरी करना नहीं आता, हम चोरी नहीं करेंगे। भगवान बोले, चोरी नहीं करेंगे? चोरी तो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो बहुत सखा थे हमारे साथ चोरी करने के लिए, यहाँ तो एक आप ही हूं। अगर आप ही मना कर दोगे तो कौन चोरी करने जाएगा? माधव दास जी बोले, परंतु करने चले भी जाएं तो हमें तो चोरी करना ही नहीं आता। भगवान बोले, चोरी करने में क्या है, पकड़ में आ गए तो समझो कि आप चोर नहीं, और पकड़ में नहीं आए तो चोरी हो। अब भगवान ने माधव दास जी को जैसे तैसे करके मना लिया, और दोनों की दोनों पहुंच जाते हैं चोरी करने के लिए। और पहुंचते कहाँ हैं? कटहल के बगीचे में। अब जैसे ही बगीचे में पहुंचते हैं तो सोचते हैं कोई देख तो नहीं ना, क्योंकि चोर का स्वभाव, कोई देख तो नहीं रहा। भगवान ले जाते हैं, माधव दास जी बेचारे संत हैं, और चले जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी कटहल लगी हुई है पेड़ों पे। संत माधव दास जी कहते हैं, अरे कन्हैया, कौन से पेड़ पर चढ़ जाऊं, इस वाले पे कि इस वाले पर? क्योंकि संत हैं, उन्होंने कभी धीरे बोला ही नहीं। अब जैसे ही माली जो रखवाली है करता है, वो माली आवाज सुनता है, वो बोलता है, मैं बताता हूँ कौन से पे चढ़ना है, मैं आता हूँ। तो भगवान कन्हैया माधव दास जी को हाथ पकड़ करके ले जाते हैं, छुपा देते हैं। माली आता है, देखता है कोई नहीं मिलता, और फिर चला लौट जाता है। भगवान कहते हैं, अरे बाबा, ऐसे चोरी थोड़ी होती है, चोरी करने के लिए धीरे बोला जाता है, आप इतनी तेज बोलते हो। माधव दास जी बोले, लाला मोह का एक्सपीरियंस थोड़ी ना चोरी करने का। अब तो शांति से धीरे धीरे करके भगवान माधव दास जी को पेड़ पर चढ़ा देते हैं, मोटे से पेड़ पर, कटहल के पर चढ़ा देते हैं। अब जैसे ही माधव दास जी चढ़ जाते हैं तो ऊपर से ही बोलते हैं, लाला तुझे कौन सी पसंद है, ये वाली तोड़ दूं कि ये वाली तोड़ दूं? माली बोला, मैं बताता हूँ कौन सी तोड़ना है। अब जैसे ही माली आता है तो 2-4 कटहल तो गिरा ही देते हैं। इतने में माली आ जाता है। माली जैसे ही आता है तो भगवान तो अगल सनम लोप हो जाते हैं। अब अकेले माधव दास जी रहते हैं बेचारे। धीरे 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 पेड़ पे से उतरते हैं, धीरे धीरे पेड़ से उतरते हैं। तब तक क्योंकि संत हैं, कपड़े ऐसे हैं, तो धीरे उतर के जैसे ही आते हैं तो कुछ नहीं देखता। माली रात के अंधेरे में 2 डंडे बजा देता है और बांध देता है पेड़ पर ही। उसी पेड़ से बांध देता है और कहता है, सुबह राजा के पास लेके जाऊंगा, क्योंकि उसको भी अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। आजकल तो लाइट की सुविधा है, पहले ये होती नहीं थी। माधव दास जी इधर उधर देखते हैं रात में, फिर सोचते हैं, आए तो हम 2 थे, पर एक कहाँ चला गया, एक गायब हो गया कहीं। अब प्रातः काल होता है, माली देखता है बाबा जी चोरी करता है, और बाबा जी को पकड़ करके और माली अपने सब 4 और लोगों को लेकर के राजा के दरबार में लेके जा रहा है। इतने में राजा प्रातः काल भ्रमण के लिए जाते हैं ना, मॉर्निंग वॉक पे, तो राजा महाराज निकल रहे थे। देखते हैं कि उधर से गुरुजी को पकड़ करके माली ला रहा है। राजा कहता है, अरे माली, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे गुरुजी को बंदी बना करके ला रहा है। माली बोला, महाराज मुझे क्या पता है आपके गुरुजी हैं, ये तो चोरी कर रहे थे, वहां चोर हैं, इन्होंने चोरी की कटहल की। जैसे ही इतना सुनते हैं तो माली को ही मारने के लिए राजा दौड़ते हैं कि गुरुजी हैं, कुछ भी करें, तुमने इनको क्यों पकड़ा? तो माधव दास जी रोक देते हैं, इसमें कोई इसकी गलती नहीं है। तो गुरुजी आप किसको संग में आकर के चोरी करने लग गए? तो माधव दास जी बोले, तब चोर की सेवा करेंगे, चोर के साथ रहेंगे तो चोरी करना ही सीखेंगे। और राजा के साथ चले जाते हैं महल में, धीरे धीरे पूरी कथा कहानी सुना देते हैं। तो जगन्नाथपुरी के जो महाराज थे वह बहुत बड़े ही धार्मिक थे। उन्होंने जो पूरा बगीचा था वह जगन्नाथ जी के मंदिर के नाम ही कर दिया, पूरा बगीचा। और उस पत्र को गुरुजी को दे दिया। गुरुजी शाम को उस पत्र को लेकर के टहल रहे थे, समुद्र के किनारे भगवान प्रकट हो गए। बोले, तुम बड़े छलिया हो, तुम वहां से गायब होकर के आ गए।
पकड़ में आए तो हम अकेले और चोरी करें दोनों। तो भगवान बोले बाबा जी मैंने पहले ही कहा था एक तो धीरे बोलना है, ऊपर से चोरी में जल्दी करनी है, तुमने ना तो जल्दी की और ना तुम धीरे बोलते हो। माधव दास जी बोले अरे कन्हैया परंतु कुछ भी बात हो, हमने तो 2 डंडे भी खाए, तुम तो भाग के चले आए पर हमने 2 डंडे भी खाए, परंतु तुम कुछ क्या लाए, तुम्हें कुछ मिला? तुम तो कुछ लेके नहीं आए, हमें देखो पूरा बगीचा तुम्हारे नाम कर लाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। क्योंकि भगत के वश में है भगवान, भक्त तो भगवान को जैसे चाहे वैसे रख सकता है। तो बड़े ही सुंदर अच्छे संत थे संत माधवदास जी। ये कलयुग के ही संत हैं, भक्तमाल में इनकी कथा आती है। अनेक संत हुए हैं ब्रज में, एक ब्रज की भक्तों की कथा निकलती है जो हर 100 साल में उसको रिपीट दोबारा से बनाया जाता है, जिसमें भक्त जितने भी ब्रज में होते हैं उन सबको उसमें उनका जीवन परिचय पूरा लिखा जाता है। तो प्रहलाद जी महाराज ने संत का संग किया, तो संत के संग से आज भगवान श्री नरसिंह भगवान के दर्शन हुए। नरसिंह भगवान ने उनकी सब विपत्ति हरी और हिरण्याकश्यप को स्वधाम भेज दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, 8वें स्कंद में मनवंतरों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। एक समय की बात थी कि आशीन गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुतमुश्रितः। त्रिकूट नाम का पर्वत था, हिमालय में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, वहां एक हाथी रहा करता था और इतना बलशाली हाथी था कि उस जो क्षेत्र था जंगल था उस पूरे का राजा वो हाथी ही माना जाता था। उस गजेंद्र को ही सब राजा कहते थे। उसके 10,000 पत्नियां थी और अनेक संतान थी। मदमस्त होकर के कीड़ा करता रहता था पूरे परिवार के साथ में। एक दिन क्या हुआ कि एक उसको प्यास लगी तो अपने पति पत्नी सबको भाई बहन सबको लेकर के पहुंच गया, बेटे बेटी को सबको, और एक सरोवर में पहुंच गया। सरोवर में जाता है, पानी पीता है, उसके बाद में जल क्रीड़ा करने लग जाता है। हाथी करते हैं ना, सूंड में पानी भरा और एक दूसरे के ऊपर डालने लग जाते हैं। इतने में एक ग्राह उस समुद्र में उसमें रहता था सरोवर में, तो उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। तो उसका पैर पकड़ लिया तो उसने सोचा कोई छोटा मोटा जीव जंतु है, इसको एक बार झटका दिया परंतु नहीं छोड़ा, 2 बार पुनः दोबारा से झटका दिया, नहीं छोड़ा, और धीरे 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 जल की ओर खींच के ले जा रहा है। क्योंकि हाथी थल का जीव है, वह पृथ्वी पर रहता है, उसका बल पृथ्वी पर है, और जो जल में रहने वाला मगर है उसका जो बल है वह जल में प्राप्त होता है, उसमें अधिक बल था। धीरे 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 पैर पकड़ के ले जा रहा था। पहले तो उसकी पत्नी आई, पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाई, उसको खींचना प्रारंभ किया, नहीं खींचा तो उसके पुत्रों को बुलाया, पुत्रों ने मिलकर के सब लोगों ने मिलकर के खींचा परंतु नहीं, तो खिंचता नहीं है। कुछ समय व्यतीत हो जाता है, उसके बाद में यह कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचंड वेगात् अविभतो विषम भीतं प्रपन्न परिपाति यद्भयान् मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। तो उसे पता है कि अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो जो उसके परिवार वाले हैं उसको छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं। पहले बच्चे जाते हैं, बाद में पत्नियां भी चली जाती हैं, कहती हैं आप तो मर रहे हैं, आपके चक्कर में एक तो हम भूखे भी मर रहे हैं और हमारे इतना बल भी नहीं है कि हम आपको खींच सकें। तो ग्राह पैर पकड़ के खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। तब हाथी की सूंड सूंड बचती है। तब हाथी भगवान को पुकारना प्रारंभ कर देता है और भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति करता है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मक पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि।
भगवान का नाम नहीं लेता है, कौन है कौन नहीं है, बस सिर्फ प्रणाम करता जाता है कि आप ही संसार के रचेता हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये, आपके अंदर अनंत शक्ति हैं, आप मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे, मैं मूढ़ हूँ, मेरे अंदर कुछ भी बुद्धि नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। तब कोई देवी देवता नहीं जाता, तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं और हाथी के पास पहुंच जाते हैं। परंतु भगवान जैसे हाथी के पास आते हैं तो अपने सुदर्शन चक्र से सर्वप्रथम जो ग्राह था उसके गर्दन को अलग कर देते हैं, उसको प्राणदंड दे देते हैं, ग्रह का उद्धार कर देते हैं और गज अपने आप ऊपर आ जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, तब ऊपर आ जाता है। अब देखो भगवान ने किसका उद्धार पहले कर दिया, क्योंकि हाथी तो कभी फिर अब भगवान को प्राप्त किया, दर्शन किया, उसके बाद मृत्यु होगी तब भगवान के पद तक पहुंचेगा। परंतु जो ग्राह था उसने हाथी का पद पकड़ लिया और हाथी का पद पकड़ के भगवान ने पहले उसका उद्धार कर दिया। तो भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त का पैर पकड़ता है पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ, तब भक्त का उद्धार करता हूँ। इसलिए हम लोग जीवन में गुरुजी बनाते हैं, क्योंकि गुरुजी भगवान से मिला देते हैं। अगर हम गुरुजी के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, संत के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, तो हमें पहले भगवंत मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। और जो गज ग्राह का चरित्र है उसमें गज कौन है और ग्राह कौन है, तो संत कहते हैं जो गज है वह तो हम हैं, जो हमारा शरीर है वह गज है, और जो ग्राह वह काल है। काल रूपी ग्राह, गज रूपी जो हमारा शरीर है, देह है, इसको खींचना चाह रहा है, खींच रहा है और इस भव सागर में डाल करके हमें भव सागर की ओर खींच रहा है। परंतु हमें राम जी के चरणों का आग्रह अनुसरण कर लेना चाहिए, सहारा ले लेना चाहिए, तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही संत का आश्रय, संत के चरणों को पकड़ लेते हैं तो जीवन में भगवान मिलना सरल हो जाता है। फिर भगवान को मिला देते हैं। गुरुजी वह कठिन नहीं है, क्योंकि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन संग करे पुण्य कमाए। हरे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। मधुर जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। 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 अरे जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आज शपथ अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो प्रहलाद जी महाराज ने बड़े ही भाव से संतों का सत्संग किया। इधर जैसे ही भगवान गज को देखते हैं तो गज का उद्धार कर देते हैं। गज बड़े ही भाव से भगवान का स्मरण करता है, प्रणाम करता है। उसके बाद में राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात थी, दुर्वासा मुनि इंद्र के पास गए तो दुर्वासा मुनि के गले में जो माला थी वह उन्होंने इंद्र को भेंट कर दी। क्योंकि संत प्रसाद में कुछ तो देंगे, तो अपने गले की माला इंद्र को पहना दी। इंद्र ने वही माला दुर्वासा जी के सामने ही अपने हाथी को पहना दी और हाथी ने वही माला सूंड से उठाई और नीचे गिरा के पैर से कुचल दी। दुर्वासा जी देख रहे थे। दुर्वासा जी बोले, अरे इंद्र, तुमको इतना अपने धन का, अपनी श्री का, वैभव का अभिमान है, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। जो तुम्हें इस श्री का अभिमान है वह नष्ट हो जाए। यदा दुर्वास शापात् सेन्द्रालोकाश्रयो नृपः निशिकाश्चावस्तत्र निसृज्यादयः प्रियः। जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। तुम जो जिस श्री का अभिमान करते हो वह उससे वंचित हो जाओ। तो कुछ समय पश्चात दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। देवता श्रीहीन हो गए और जो दैत्यों का राजा बलि था उसने स्वर्ग पर अपना बड़ा ही सुंदर आधिपत्य जमा लिया। तब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से कहते हैं कि अब हमारी कुछ रक्षा करो। तो भगवान कहते हैं, मैं एक काम करो देवताओं, तुम दैत्यों से संधि कर लो और समुद्र का मंथन प्रारंभ कर दो। अब इसमें से अमृत निकलेगा तो उस अमृत को पान कर लेना और अमृत को पान करने से तुम अमर हो जाओगे। तो युद्ध करोगे तो तुम तो अमर हो, मरोगे नहीं और दैत्य सब मर जाएंगे, क्योंकि अमर है तो मरेंगे नहीं। एक समय रावण तब युद्ध चल रहा था रावण राम में। तो युद्ध के बीच में ही क्या होता है कि हनुमान जी महाराज डट जाते हैं। युद्ध भूमि में हनुमान जी महाराज, अब जैसे ही पहले तो रावण सेना भेजता है। सेना भेजता है तो हनुमान जी कहते हैं, अरे भगवान राम जी, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, तब तक मैं युद्ध भूमि में डटा हुआ हूँ। और युद्ध करने के लिए हनुमान जी चले जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी जाते हैं तो हनुमान जी युद्ध करते हैं, खूब घमासान युद्ध करते हैं, सब दैत्यों को भगा देते हैं मार मूर के।
और कुछ दैत्य बचते हैं जो रावण के पास पहुंचते हैं, रावण से कहते हैं महाराज क्या करें, एक वानर है हनुमान रूपी, उसने ही पूरे लंका में आतंक कर रखा है, वह हम लोगों को आगे आने ही नहीं देता। रावण बोला तो मूर्ख हो, अगर वह तुम्हें आगे आने नहीं देता तो तुम पीछे से जाया करो, तुम पीछे से जाया करो। तो रावण के सैनिक बोले महाराज आगे से जाते हैं तो 10-15 मिनट ठहर भी जाते हैं, पीछे से जाएं तो बिल्कुल भी नहीं ठहरते। रावण बोला क्यों, कि जो पूंछ है, जो रावण की जो पूंछ है वो पता नहीं इधर से उधर हो करके, और सबको आगे से जाएं तो गदा धीरे धीरे एक एक से नंबर आएगा, पूंछ एक साथ सबका नंबर ले लेती है, इसलिए टिक नहीं पाते। फिर रावण ने सोचा चलो अब की बार पहले तो भेजता है सैनिक, फिर भेजता है भट्ट, फिर भेजता है सुभट्ट, फिर महाभट्ट। रावण ऐसे भेजता है सेना को बार बार, पहले भट्ट भेजता है जो भट्ट माने थोड़े ज्यादा लड़ने वाले, उसके बाद सुभट्ट उनसे भी ज्यादा, और फिर महाभट्ट बहुत ज्यादा बड़े बड़े सैनिकों को भेजता है। परंतु जैसे ही हनुमान जी के आसपास पहुंचते हैं तो सब भट्ट भट्ट महाभट्ट सब भट्ट भटावट हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। अब जैसे ही 2-4 सैनिक बचते हैं, रावण से रोज आकर के कहते हैं कि क्या हुआ, वानर का कुछ हुआ? सैनिक बोलते हैं कुछ नहीं हुआ वानर का। महाभट्ट भेजे, सुभट्ट भेजे, कुछ नहीं हुआ, वहीं की वहीं डटा हुआ है वानर। तो रावण कहता है अब की बार अमर सेना को ले जाओ, जो अमर हैं, क्योंकि वो मरेंगे नहीं, जो अमर हैं वो क्यों मरेंगे, कि अमर सेना को ले जाओ। अमर सेना जाती है, अब अमर सेना जाती है तो दूर से ही डरती है, क्योंकि डर लगता है, अमर सेना को डर लगने लग जाता है कि पता नहीं कैसा वानर है, इतने दिन से डटा हुआ है। अब ये डर नहीं है कि हम मर जाएंगे, ये डर तो है ही नहीं कि हम मर जाएंगे, परंतु ये तो डर है कि जो मर जाएंगे वो एक बार में ही मर जाएंगे, और नहीं मरेंगे वो कितने घायल होंगे, पीटे जाएंगे खूब, परंतु मरेंगे नहीं लास्ट तक। अब मर गए तो एक बार मर गए फ्री हो गए, परंतु जो नहीं मर रहा है वो तो फिर कब तक पिटेगा बेचारा। अमर सेना जाती है, और जैसे ही अमर सेना जाती है तो फिर हनुमान जी सोचते हैं कि अब की बार अमर सेना भेजी है, इसका क्या उपाय करें। राम जी कहते हैं अब की बार अमर सेना है, हनुमान मरेगी नहीं। हनुमान जी कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं मरेगी तो, क्योंकि वो अमर सेना है, उनको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, परंतु मैं भी अमर हूं, क्योंकि मुझे वरदान है अमरता का, वो मेरी माता जी ने दिया है। मुझे अमरता का वरदान माता जी ने दिया है, उनको ब्रह्मा जी ने दिया है, क्योंकि सीता जी कहती हैं हे हनुमंत अजर अमन गुण निधि सुध हो, अजर अमर हो जाओ आप, तो मुझे मेरी माता जी का वरदान प्राप्त है, इसलिए मैं भी अमर वो भी अमर। राम जी बोले तो अमर अमर दोनों लड़ो, देखते हैं कौन जीतता है। हनुमान जी जाते हैं और लड़ते नहीं है, अब की बार अमर सेना से लड़ते नहीं है। अमर सेना सोचती है लड़ क्यों नहीं रहे हैं। अब हनुमान जी क्या करते हैं कि जो पूंछ है, अब उस पूंछ का कोई आकार तो है नहीं, हनुमान जी की पूंछ कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, तो सब अमर सेनाओं को पूरे को अपने पूंछ में लपेटते हैं, और पूंछ में लपेट करके ऊपर, क्योंकि पता है इनको इधर उधर पटकेंगे तो फिर दोबारा आ जाएंगे, तो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की उससे दूर कर देते हैं, और भगवान से जाकर के कहते हैं कि मैंने तो, आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि निश्चर हीन करो मही, आपने पृथ्वी को निश्चरों से हीन करने की कहा था, ऊपर को नहीं कहा था, इसलिए मैंने अमर सेना ऊपर भेज दी। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। अब जैसे ही अमर सेना ऊपर चली जाती है, सैनिक हैं, जो सैनिक हैं वो जाकर के कहते हैं महाराज, रावण से कहते हैं क्या हुआ। रावण कहता है अब की बार तो वानर मर गया होगा, अमर सेना गई है। अब जो सैनिक है वो पहले तो शांत होते हैं, क्या कहें, फिर कहते हैं कि महाराज वानर तो नहीं मरा, तो अमर सेना कहाँ है, मर गई। अब यूं कहें कि मर गई तो भी झूठ, सैनिक कहते हैं गई, जो अमर सेना है वह गई। रावण कहते हैं कहाँ गई, मर गई, नहीं मरी नहीं, गई ऊपर चली गई अमर सेना। रावण को इतना गुस्सा आता है, एक दिन खुद ही पहुंच जाता है, और जैसे हनुमान जी को देखता है तो
पहले सोचता है इस पूंछ को ही देख लूं, कोई पूंछ से परेशान हो गया रावण, सोचता है इस पूंछ को ही पहले देख लूं, और जाकर के पीछे से हनुमान जी की पूंछ पकड़ लेता है। अब जैसे ही पूंछ पकड़ लेता है तो वानर कहते हैं हनुमान जी रावण ने पूंछ पकड़ ली है, कुछ करो, लड़ाई युद्ध करो। हनुमान जी बोले जो आगे से आए उससे तो युद्ध करें, पीछे से आएगा उससे क्या युद्ध करेंगे। वानर बोले देखो तो सही, मुड़ करके तो देखो, परंतु हनुमान जी मुड़े नहीं। तो हनुमान जी ने क्या किया कि हनुमान जी उड़ गए। पहले तो रावण पूंछ खींचता है, कहता है ये टूट क्यों नहीं रही है, ये पूंछ टूट क्यों नहीं रही है। जैसे हनुमान जी उड़ जाते हैं तो लटक जाता है, फिर सोचता है हे भगवान ब्रह्मा जी, हे भोले बाबा, ये पूंछ टूट ना जाए, अगर ये पूंछ टूट गई तो हमारा तो काम यही की यही तमाम हो जाएगा। तो रावण अहंकार है, एक मानवीय है, और मानव का जो अहंकार है वह सज्जन की पूंछ को तोड़ना चाहता है। आजकल आप देखो दरवाजे दरवाजे पे कोई बूढ़े बड़े मिलेंगे तो क्या कहेंगे, महाराज कैसे हो बाबा। क्या करें, अब इस घर में हमारी पूंछ नहीं है, यूं ही तो कहते हैं इस घर में हमारी पूंछ नहीं है। और किसी के घर आप जाइए, अगर वो कुछ नहीं पूछता है तो क्या कहता है, अरे नाश्ता और चाय की कौन कहे, उन्होंने तो हमें पानी तक नहीं पूछा। जो लड़ाई है वह सब पूंछ के ऊपर ही है। ये संसार पूंछ के पीछे फिर रहा है, पूंछ को ही उखाड़ना चाह रहा है। हम एक दूसरे की पूंछ उखाड़ने में लगे हैं, प्रतिष्ठा की जो पूंछ है उसे उखाड़ने में लगे हैं। परंतु जो सज्जन है, जो हनुमान जी हैं, संत है, वह क्या कर रहे हैं कि पूंछ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पूंछ उनके पीछे है। हनुमान जी के पीछे पूंछ है, हम लोग पूंछ के पीछे पड़े हैं, पर हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है। अगर आप इस प्रतिष्ठा को पीछे छोड़ दोगे तो आप भी उस भगवान अहंकार से विजय प्राप्त कर सकते हो। अहंकार रूपी जो रावण है उससे विजय प्राप्त कर जाओगे। आज रावण ने अनेक प्रक्रिया, अनेक यत्न कर लिए, परंतु हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि जितने अगर हमारी पूंछ, अगर हमारी प्रतिष्ठा, अगर हम उसको पीछे छोड़ देते हैं तो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान कहते हैं हे देवता तो अमर हो जाओगे। तो देवता कहते हैं कि दैत्यों से तो हमारा युद्ध है, 36 का आंकड़ा है, अब कैसे हम आपस में संधि करें। तो भगवान कहते हैं अहि मूसक, जिस प्रकार मूसक का और सर्प का बैर होता है उसी प्रकार आप भी संधि कर लीजिए दोनों में। देखो हमारे घर में झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे घर में कोई पड़ोसी से झगड़ा हो जाए हम परेशान हो जाते हैं। अगर बच्चा थोड़ा ज्यादा बीमार पड़ जाए तो परेशान हो जाते हैं। बीमार हो जाए कोई हमारे घर में भी तो हम परेशान हो जाते हैं और खटपट खटपट परमानेंट करते रहते हैं, लगे रहते हैं। परंतु जो हमारे शिव जी का परिवार है वह कैसा है, देखिए शंकर भगवान का जो परिवार है वह कैसा है, और शिव जी फिर भी कैसे रहते हैं कि शिव जी के घर में ज्यादा सदस्य नहीं है। 2 पुत्र हैं, 2 खुद हैं और 2-4 सबके वाहन हैं। इतना ही बड़ा परिवार है शिव जी का। माता गौरा जी हैं, शिव जी हैं और कार्तिकेय हैं और गणेश जी महाराज हैं, 4 लोग ही हैं। परंतु क्या होता है इनके परिवार में कैसा देखो विडंबना है। शिव जी के परिवार में कितनी विडंबना है। एक बार भगवान विष्णु बोले कि तुम ज्यादा परेशान हो कि हम ज्यादा परेशान हैं। भोले बाबा बोले हम ज्यादा परेशान हैं, तुम हमसे ज्यादा परेशान नहीं हो। भोले बाबा बोले हम ज्यादा परेशान हैं, तुम हमसे ज्यादा परेशान नहीं हो। विष्णु भगवान बोले नहीं, हम भी परेशान हैं, परेशान तो हम भी हैं। भोले बाबा बोले तुम कायते परेशान हो। तो भगवान विष्णु कहते हैं देखिए मैं सर सोता हूँ सर्प पर, मैं सर्प पर सोता हूँ और मेरा वाहन है वो क्या है, गरुड़। अब गरुड़ क्या खाता है, सर्पों का ही तो आहार करता है। तो दोनों में आपस में बनती नहीं है, हमेशा दोनों का जो खटखट खटखट होती रहती है उसको संभाल के चलता हूँ। और मेरी पत्नी का जो लक्ष्मी जी का वाहन है वह भी हंस है, और मेरा जो वाहन है वह भी गरुड़ है।
और मैं जिस पर सोता हूँ वो सर्प है। आपस में बैर है, फिर भी मैं दोनों को संभाल के चलता हूँ। तो भोले बाबा बोले फिर तुम कुछ परेशान नहीं हो, हमसे पूछो हम कितने परेशान हैं। कैसे परेशान हो कि हमें ये बताइए कि जो हमारे सिर पर क्या है, गंगा जी, और हमारे जंघा पे विराजमान है पार्वती जी, गौरा जी। दोनों की आपस में खटपट पूरे दिन होती है, क्योंकि दो स्त्रियां होंगी तो खटपट करती रहेंगी। अब ऊपर से अब बीच में हमारा कान पड़ता है, कितने परेशान होते हैं हम। भगवान बोले तो तुम्हारे घर तो रहती हैं दोनों, एक जंघा पे एक सिर पे है दोनों, पर हमारी लक्ष्मी को देखो, हमें पता ही नहीं रहता किस किस के घर में जा रही है। हमारी पत्नी का तो हमें पता ही नहीं है कहाँ है, हम भी तो परेशान है। भोले बाबा बोले अभी हमारी तो सुनो, हमारे गले में क्या है, विष, और हमारे मस्तक पर क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा में क्या विराजमान है, सोमरस, अमृत। दोनों एक साथ रहते हैं। फिर भोले बाबा कहते हैं कि हमारी पत्नी का जो वाहन है वह क्या है, सिंह, शेर, और हमारा वाहन क्या है, बैल। आपस में बनती नहीं है, शेर और गाय की दोनों का बैर होता है। फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे का वाहन क्या है, गणेश जी का चूहा, और हमारे पास क्या है सबसे ज्यादा, सर्प। दोनों में आपस में नहीं बनती है। फिर कहते हैं कि हमारे दूसरे पुत्र है, उसका वाहन क्या है, मोर, और मोर क्या खाता है, सर्प। हमारे पास है सर्प बिच्छू सब, मोर उनका हार करता है। पूरे दिन आपस में लड़ते रहते हैं, पर फिर भी हम उन दोनों सबको डांटते रहते हैं। और फिर कहते हैं अरे अभी तक बात पूरी नहीं हुई है। भोले बाबा कहते हैं अभी तक बात पूरी नहीं हुई है कि क्या करें, और क्या है आपके पास। तो कहते हैं कि हमारे पास और भी चीज हैं। हमारे जो पुत्र हैं दोनों, वह छोटे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। दोनों पुत्र आपस में लड़ते हैं कि सुतन को भूत, तो हम उनको भूत दिखा के डरा देते हैं। तब दो बच्चे रोते हैं तो क्या कहते हैं, भूत आ जाएगा। तो सुतन को भूत, हम भूत रखते हैं। अब तब भूत ज्यादा आतताई हो जाते हैं, क्योंकि भूत भी यूँ सोचते हैं कि हम भगवान भोले बाबा के पुत्रों को डराते हैं और भोले बाबा हमें यूज कर रहे हैं। तो भूत भी थोड़ा बवंडर फैलाने लग जाते हैं। तो भोले बाबा कहते हैं कि भूत को भभूत, संग की संग भूत के लिए भभूत भी करनी पड़ती है, तब वो शांत होता है। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, परंतु फिर भी भोले बाबा जो है वह शांत रहते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगेंद्रहारम। तो आज देवता और दैत्य दोनों आपस में संधि कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं और कहते हैं आप जाइए और हम दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं। दैत्य कहते हैं कि समुद्र का मंथन करने से क्या होगा। तो देवता कहते हैं कि अमृत निकलेगा और अमृत को हम सब भाई मिलकर के पान करेंगे, क्योंकि हमारी माता तो अलग हैं, पिता तो एक ही हैं, हम दोनों भाई हैं, इसलिए दोनों संधि कर करके समुद्र का मंथन करते हैं। राजा बलि मान जाते हैं, दैत्य सब मान जाते हैं, क्योंकि दैत्य हैं तुरंत मान भी जाते हैं और तुरंत गुस्सा भी करने लग जाते हैं। दैत्य कहते हैं कि चलो अमृत मथना चालू करते हैं, अमृत निकलेगा, हमें भी अमृत पान करने को प्राप्त होगा। तो अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम विलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर् मृत्युग्रस्तो मरो भवेत्। आज अमृत मथने के लिए सब समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे जाकर के भगवान से कहते हैं अब कैसे मथें, आप हमें उपाय बताइए। तो मदराचल जो पर्वत था उसको मथनी बना दिया और वासुकीनाथ को बुला लिया। वासुकीनाथ बोला कि मैं इसमें रगड्डा लगेगा, घिस जाऊंगा, क्या मुझे क्या मिलेगा कि तुम्हें भी थोड़ा सा अमृत मिल जाएगा, क्योंकि विष है, सर्प के अंदर विष है। बोला कि मुझे भी अमृत मिल जाएगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा।
वासुकीनाथ आ जाता है। देवता और दैत्य दोनों आपस में सोचते हैं कहाँ लगे, तो भगवान इशारा कर देते हैं देवताओं को कि तुम मुख के तरफ लग जाओ। जैसे ही मुख की तरफ देवता लगते हैं तो दैत्य सोचते हैं शायद मुख में से पता क्या इसके जरिए निकल आया अमृत और ये लेकर के भाग जाएगा। तो कहा तुम मुख की तरफ नहीं, मुख की तरफ हम लगेंगे और तुम लग जाओ पूंछ की तरफ। भगवान बोले मैं तो ऐसा चाह ही रहा था। अब जैसे ही अमृत मथने के लिए प्रारंभ करते हैं तो जो मथनी है वह समुद्र में समा जाती है। जैसे ही समुद्र में जाने लगती है तो भगवान के पास देवता दैत्य जाते हैं, क्या करें, तो भगवान कश्यप का रूप धारण कर लेते हैं। बोले कश्यप भगवान की। जो कश्यप होता है वह कछुआ का रूप धारण कर लेते हैं। कछुआ की जो पीठ है वह बहुत पावर, उसमें वो क्या है कि रिगड्डा भी लगे, कुछ भी पत्थर से भी कठोर होती है, तो वह कछुआ बन जाते हैं भगवान बहुत बड़े, और उसके ऊपर मदराचल रुक जाता है। अब जैसे ही धीरे 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 मथना प्रारंभ होता है कि भीता प्रजा दुद्रुवुरंग शेश्वर अरक्षमाणा शरणं सदा शिवम। अब जैसे ही मथना प्रारंभ होता है तो जो वासुकीनाथ है उसके मुख में से, क्योंकि बेचारे पे रिगड्डा लगेगा तो सांस तो फूलेगी, सांस फूल के जो अग्नि निकलती है उससे सब दैत्य काले पड़ जाते हैं। पहले दैत्य काले नहीं थे राक्षस, तब यह हुआ तो इससे काले पड़ गए सब। अब दैत्य और देवताओं की पहचान होने लग गई। जो देवता है वह ठीक ठाक है और अगर जो दैत्य वह काला है, ऊपर से काला नहीं, अंदर से जो काला है वह दैत्य है। क्योंकि ऊपर से तो कोई भी काला हो सकता है, हमारे श्याम सुंदर घनश्याम भी काले हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। आज जैसे ही मथना प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम विष निकल आए। अमृत निकाल रहे थे परंतु सबसे पहले क्या निकला, विष। अब जैसे ही हलाहल नाम का विष निकलता है तो देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनम त्राहि न शरणापन्नम त्रैलोक्यादहनाद्विषाद। बहुत ऐसा लग रहा है जैसे त्रैलोक्य को जला देगा यह विष। भगवान के पास पहुंचे, भगवान बोले इस विष का मेरे पास कोई काम नहीं है, कहाँ जाएं कि इसको भोले बाबा की शरण में ले जाओ। अब तो भोले बाबा के पास विष को ले गए और विष को भोले बाबा के पास लेकर के कहते हैं कि आप ही इस विष को पान कर सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है त्रैलोक्य में कि जब विष को पान कर ले। और देवता कहते हैं कि भगवान विष्णु का आग्रह है कि आप इस विष को पान करें। तो जैसे ही भगवान शंकर सुनते हैं कि मेरे प्रभु ने आज्ञा दी है, उस विष को ले लेते हैं और कहते हैं इससे कोई हमें फल प्राप्त हो तब तो हम इसको लें। तो कहते हैं आपको भी अमृत दे दिया जाएगा थोड़ा सा, परंतु भगवान शिव के तो चंद्रमा में अमृत हमेशा विद्यमान रहता है, वह क्या करेंगे। आज भगवान के शिव जी के पास पहुंच जाते हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। जो वेद स्वरूप परमात्मा है, भगवान शिव हैं, उनके आग्रह करते हैं उनसे तो वह उस विष को ग्रहण करते हैं। अब जैसे ही ग्रहण करते हैं तो याद आता है कि हमारे अंदर तो राम जी विराजमान हैं। तो जैसे ही राम जी का चिंतन करते हैं, राम जी रूपी ढक्कन लगा देते हैं तो विष को भी राम मिल जाता है, तो उसका नाम पड़ जाता है विश्राम। जहाँ विष को भी आराम मिल जाए उसे विश्राम कहते हैं। शिव जी महाराज उसको अंदर नहीं ले जाते, कंठ में ही धारण कर लेते हैं। उस विष के प्रभाव से भगवान शिव जी को नीलकंठ कहने लग जाते हैं। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। अब देवता दैत्य पुनः दोबारा से आकर के प्रयत्न करते हैं तो उसमें से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकलता है। दैत्य बोलते हैं इसको हम लेकर के जाएंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, ले जाने दो। तो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा होता है, उसे इंद्र बलि ले जाता है। उसके बाद में ऐरावत नाम का हाथी निकलता है। जैसे ही दैत्य कहते हैं इसको हम ले जाएंगे, भगवान बोले नहीं, सब चीज तुम थोड़ी ले जाओगे, कुछ इनको भी दो। तो जो ऐरावत नाम का हाथी था वह इंद्र को दे दिया जाता है। उसके बाद में से उसमें मणि निकलती है, सब कुछ निकलता है। एक समय की बात थी, तब भगवान लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहती हैं कि मुझे सब दुनिया आजकल हैप्पी बर्थडे मना रही है, एनिवर्सरी मना रही है, मुझे भी मनाना है।
भगवान कहते हैं ना, तो हम तो अजन्मा है, हमारा जन्म नहीं होता तो हम कैसे अपनी एनिवर्सरी और हैप्पी बर्थडे मनाएं। लक्ष्मी जी कहते हैं मैं अगर आप नहीं मानोगे तो समुद्र में कूद जाऊंगी। भगवान बोले अब समुद्र में कूदना है तो समुद्र में कूदो, नहीं कूदना है मत कूदो, पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी मैया क्या समुद्र में कूद जाती हैं। तो भगवान जैसे ही समुद्र मंथन कराते हैं तो उसमें से लक्ष्मी मैया प्रकट हो जाती हैं। अब जैसे ही लक्ष्मी मैया प्रकट होती हैं, बड़ा सा सुंदर सा फूलों का गजरा हाथ में लेकर के जाती हैं, सबको देखती हैं किसके साथ विवाह करें, किसके साथ विवाह करें। भगवान नारायण को देखती हैं तो वरमाला पहना देते हैं। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और भगवान से कहती हैं आज मेरा जन्म भी हो गया, आज मेरी एनिवर्सरी भी हो गई, अब दोनों एक साथ मना करेंगी। बोले बाके बिहारी लाल की। तो उसमें से धर्मंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। जैसे ही दैत्य देखते हैं कि अमृत का कलश निकल आया, छीन करके भाग जाते हैं और जैसे ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। जहां जहां वह कलश की में से बूंदें गिरती हैं, उस स्थान पर जो महाकुंभ लगते हैं वह 4 जगह कुंभ लगना प्रारंभ हो जाते हैं। प्रयाग में, नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन में। इन 4 जगह महाकुंभ तभी से प्रारंभ हो गया है। अमृत कलश था, उसमें से बूंदें गिर जाती हैं। तब दैत्य भागते हैं, इधर उधर देखते हैं तो देवता बेचारे बैठे रह जाते हैं, क्या करें, अब तो कुछ रहा ही नहीं, हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि लोभ था, दैत्यों को लोभ था। अब लोभ को कैसे दूर करें, तो लोभ को तो रमापति ही दूर कर सकते हैं, भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं। कोई कोई आदमी होता है महाकंजूस होता है, कंजूस मक्खी चूस बोलते हैं ना, कंजूस मक्खी चूस है। एक नगर था अलीगढ़ के पास में, वहाँ गंगा जी का किनारा है, वहां से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। उसमें एक बड़े ही सज्जन पुरुष रहते थे, सेठ जी थे और सेठानी जी थी। सेठानी जी बहुत धार्मिक थी, भगवान का खूब पूजा पाठ करती, परंतु सेठ जी इतने कंजूस कि कभी भी दान के नाम से महाराज हर कोई कह भी देना कि दान कर दो तो उनकी मैया सी मर जाती थी अंदर से, दान करने में बिल्कुल भी। तब दान नहीं करते तो पूरा गांव उनको चढ़ाने लग गया, दान चंद्र कहने लग गया, उनका नाम ही दान चंद्र कर दिया। एक दिन सेठानी जी कथा में सुनियाई कि भगवान कुछ नहीं तो गंगा जी को स्नान करने से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। उनसे कहती हैं अगर आप ऐसा करो, कुछ नहीं तो कम से कम अपने से तो 20 किलोमीटर दूर ही है, अपने यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है गंगा जी, कुछ नहीं तो गंगा जी में स्नान तो करे आओ, वहां क्या होगा, वहां तो कुछ दान नहीं लगेगा। सेठ जी बोले हाँ वहां पंडा लोग रहते हैं, दान देना पड़ेगा। सेठानी बोली कुछ नहीं, इधर उधर थोड़ा सा दूर में करे आना, जहाँ पंडा रहते हैं वहां मत जाना, दूर चले जाना। कुछ विचार आया तो सुबह ही सुबह चले जाते हैं, 4 बजे निकल जाते हैं घर से, 20 किलोमीटर धीरे धीरे पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं कि कौन से घाट पे जाऊं, कौन से घाट पे जाऊं, पंडा तो हर घाट पे हैं, कौन से घाट पे पंडा नहीं मिलेंगे। सोचता है शमशान घाट पे कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि शमशान घाट पे तो तब कोई घर से अपना जगह खाली करता है तब शमशान घाट भरता है, वैसे तो खाली ही रहता है शमशान घाट। तो गंगा जी के किनारे शमशान घाट पे जाकर के पहुंच गए। और जो हमारे प्रभु हैं वह भी बड़े कौतुकी हैं, भगवान बड़े कौतुकी हैं। पहुंच जाता है, जैसे ही डुबकी लगाता है जल में कपड़े रख देता है और जैसे ही डुबकी लगाता है तो बाहर निकलता है तो भगवान पंडा के रूप में प्रकट होकर के कहते हैं यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। तो बोलता है यहाँ कौन आ गया, यहाँ पंडा। बाहर निकलता है, बोलता है देख तो लिया ही है इन्होंने, तुम यहाँ, ये तो शमशान घाट है, मुर्दा घाट है, इसको भी नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। पंडा बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, इसी घाट पे रहते हैं। तुम सरी का कभी कभी कोई दानी आ जाता है तो साल साल भर की व्यवस्था कर जाता है, वैसे हमें कुछ ज्यादा चाहिए नहीं होता। सेठ जी बोले साल भर की,
जो दानचंद्र थे वो साल भर की व्यवस्था कर जाता है। हमसे उम्मीद मत करना, हम तुम्हें एक दिन की व्यवस्था भी नहीं करेंगे। पंडा बोला व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, गंगा जी में डुबकी लगाई है तो उसका कुछ तो देना ही पड़ेगा। अरे एक समय का भोजन कर दो। दानचंद बोला नहीं, एक समय का मैं आधे समय का भी नहीं करूंगा। अरे तो भोजन नहीं दे रहे तो कुछ दान कर दो। कुछ नहीं, दान भी नहीं करूंगा तो कुछ तो देना पड़ेगा। भगवान बोले, पंडा बोले कि कुछ तो देना ही पड़ेगा। बोला मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो ऐसा करो कि बाद में दे देना, बाद में दे देना, संकल्प कर दो। सोचता है चलो संकल्प कर देता हूँ। तो संकल्प करता है तो क्या करता है, एक धेला, पहले धेला चलते थे तो एक धेला का संकल्प करता है और संकल्प करके अपने घर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि पैदल ही जाता है, जो बैलगाड़ी वगैरह चलती थी उससे नहीं जाता कि उसमें पैसा लगेगा, पैदल ही जाता है स्नान करने और पैदल ही लौट करके घर जाता है। तो शाम हो जाती है और जैसे ही शाम को घर में प्रवेश करता है ऐसे ही अपनी पत्नी उससे बैठ के बातें करता है। इतने में क्या होता है कि यजमान की जय हो, दरवाजे से आवाज आती है यजमान की जय हो। बोलता है सेठानी से देखो कौन आया है। बाहर जाके देखती हैं तो फिर आकर के बताती हैं किसी को कुछ दान देकर देने की के बोले आए थे पंडा को। इतनी जल्दी आ गया, अभी तो बोल के आया हूं, इतनी जल्दी दान लेने भी आ गया। उससे बोल दो कि अभी तो सेठ जी बीमार हैं, बाद में दान देंगे। पत्नी ने जाकर के बोला कि अभी तो सेठ जी की तबीयत बिगड़ी हुई है, खराब है, कुछ दिन बाद आना। बोला अरे हमारे यजमान है वो बीमार और हम ऐसे चले जाएं उनको इस हालत में छोड़ करके, हम ऐसे हालत में अपने यजमान को छोड़ करके नहीं जाएंगे। बोले ऐसा करो सेठानी, हमारे लिए 5 किलो आटा ले आओ, 2 किलो आलू ले आओ और हम सब यहीं बना करके, तुम्हारे हाथ का तो पाएंगे नहीं, यहीं बैठ करके बनाएंगे, तब तक सेठ जी बीमार रहते हैं तब तक। सेठानी ने अंदर जाकर बोला कि यूँ कह रहे हैं कि हमें सब सामग्री यहीं दे दो, हम जाएंगे नहीं तब तक ठीक नहीं हो जाते। बोला अरे जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो उससे बोल दो कि सेठ जी तो मर गए, दानचंद जी मर गए। अब वो बेचारी क्या करे, पति की आज्ञा, धीरे धीरे रोती रोती जाती है, आंसू पहुंचती है और झूठ ही रोती है, रोते रोते जाती है और कहती है कि दानचंद जी सेठ जी अभी चले गए, अभी अभी चले गए। पंडा बोलता है चले गए, अब तो हम जाएंगे नहीं, अब क्योंकि तुम कहाँ किसी किसी को बुलाती फिरोगी, तुम अकेली हो, महिला हो, सबको कैसे बुलाओगी, मैं ही सबको बुला देता हूँ। तो अमित रूप प्रकटे ते ही काला, अनेक रूप धारण कर लिए भगवान ने, कई भगवान थे और पूरे गांव में कह के आ गए दानचंदी चले गए, दानचंदी चले गए, दानचंदी चले गए, दानचंदी चले गए। अब तो सब पूरा गांव इकट्ठा हो गया सेठ जी के घर पे, दानचंद जी के घर पे पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। जो भी गांव के लोग थे, सरपंच थे, सब कुछ सब लोग आ गए। अब उसने सेठानी से बोल दिया था कि मैं अपनी सांस को रोके रहूंगा और मैं मरने का झूठा ही नाटक करूंगा, तुम रोती रहना। गांव वाले आए, उन्होंने 1 घंटे 2 घंटे इंतजार किया, उसके बाद में पूरे तब मोहल्ला पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तो उसको जो बनाते हैं पूरा क्रियाकर्म की सब व्यवस्था उसकी बना ली गई और उसको लिटा लिया गया। जो दानचंद्र सेठ उस पर लेट भी गया, सांस बंद थी, उस पर लेटा है, लोगों ने बांध भी दिया, उसको कफन भी उड़ा दिया, सब कुछ हो गया। अब जैसे ही ले जाने लगे तो वो और जोर से रोने लग गई सेठानी और कहती है मरे नहीं है, मरे नहीं है, मरे नहीं है। गांव वाले कहते हैं ये तो आपका मोह है, जाने वाला तो चला गया, ये तो आपका मोह है, जाने वाला तो चला गया। परंतु वो तो सत्य बोल रही है, नहीं मरे नहीं मरे, और कोई उसकी नहीं सुनता है बेचारी। अब तो पहले झूठे रो रही थी, अब तो हकीकत में ही रोने लग गई, सच में ही रो रही है कि अब क्या होगा।
पत्नी को रोते देख भी उसके आदमी का हृदय पिघल जाए, पर नहीं पिघला, बंधा की बंधा है। लोगों ने उठा लिया, कंधे पे रख लिया, शमशान ले गए। शमशान में पहुंच गया और पूरी चिता तैयार हो गई, सब कुछ दान चंद्र को उस पर लिटा दिया गया। भगवान ने सोचा मर जाएगा बेचारा। भगवान ने सोचा ये मर जाएगा, तो कान में जाकर के वो पंच से कहते हैं कि मैं अपने यजमान के कान में जाकर के कुछ कहूंगा। पंच बोले चलो आप इनके यजमान ब्राह्मण हो, पंडित हो, आप बोलो भैया जो आपको बोलना है, ब्राह्मण है। जाकर के कहते हैं और उनके कान में जाकर के कहते हैं, अरे दानचंद्र, अरे दानचंद्र, आया हूँ वैकुंठ से, तुम संग नाता जोड़। मैं वैकुंठ से आया हूँ, मैं पंडा नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। वैकुंठ से आया हूँ तुम्हारे लिए, नाता जोड़ने के लिए तुमसे। दानचंद ने सोचा भगवान आए हैं। अब लेटे लेटे नहीं, जैसी आंखें खोली तो वही पंडा, क्योंकि भगवान ने अपने कपड़े थोड़ी चेंज किए थे, स्वरूप थोड़ी बदला था। देखता है वही पंडा तो फिर आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान को भी हंसी आ जाती है, बोलते हैं देख। फिर कहते हैं कि मैं तुझसे, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तू मुझसे ही मांग ले, तुझे क्या चाहिए। तो वो बोला अगर आप भगवान हो, मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस इतना ही दे दो, जो मेरा धेला है ना उसको छोड़ दो बस, और मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तो आज सब दैत्य थे, वह भगवान अमृत का कलश लेकर के चले गए। देवता बेचारे बैठे की बैठे रह गए। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं तो कैसा करते हैं कि नव यौवन निर्वृतस्तन भारक सोदरम मुखामोदानुरक्ता लिज्झंकारो दिग्लोचनम। बड़े ही सुंदर सुंदर नयन बना लेते हैं और बड़ी सुंदर चोटी कर लेते हैं, लहंगा पहन लेते हैं, एक चुनरी बढ़िया सी झीनी सी ओढ़ लेते हैं और भगवान विश्व मोहिनी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और धीरे 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 पायलों को छम 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 बजाते हुए, क्योंकि भगवान मोह है, जो मोहन है भगवान का नाम, वो किसी का भी चित्त मोह सकते हैं। दैत्यों के पास जाते हैं तो दैत्य देखते हैं बड़ी सुंदर स्त्री है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। धीरे 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 देखते हैं, बलि बोलता है अरे स्त्री तुम कौन हो। अहो रूप अहो धाम अहो अस्यानवम वया, तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो। तो मोहिनी भगवान कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही विचरना करने के लिए निकल रही हूँ, कुछ नहीं, मेरा तो यहीं पास में घर है, मैं अप्सरा हूँ। और दैत्यों को फंसा लेती हैं अपने मोह जाल में। और तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो कहती हैं कि ये अमृत का जो कलश है इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, इसमें अमृत है। तो मोहिनी भगवान कहते हैं इस अमृत को मुझे दो, मैं सबको पिलाऊंगा। दैत्य बोले हमें पीना है, देवताओं को नहीं पिलाना है। जो अमृत है उसको देवताओं को मत पिलाओ, हमें पिलाओ। बोले मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मैं तुमसे विवाह भी करूंगी। बलि से बोली जो दैत्यों का राजा है, मैं तुमसे विवाह भी करूंगी, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पतिदेव बनने वाले हो और इसलिए मैं तुमको ही अमृत पिलाऊंगी। परंतु इस अमृत में क्या है, जो किसी भी चीज में कोई भारी चीज भरो तो जो गाढ़ी चीजें नीचे हो जाती है, और जो पतला पतला है, ऐसे अगर अपन छाछ पिलोते हैं तो छाछ को थोड़ी देर रखने के बाद ऊपर पानी आ जाता है, नीचे गाढ़ी दही रह जाता है। तो इसी प्रकार इसमें जो अमृत है वो नीचे भरा हुआ है। और एक लाइन बना लो, पहले देवताओं को बिठा दो, बाद में दैत्य बैठ जाओ। पहले मैं उनको पतला पिलाऊंगी जिससे कुछ नहीं होगा, उनको गाढ़ा पिलाऊंगी आप लोगों को। दैत्य मान जाते हैं। धीरे धीरे जैसे ही पिलाने के लिए आगे होती हैं तो वो तो भगवान हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक बड़ भानु नाम का दैत्य बैठ जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये भगवान है, कुछ ना कुछ छल हो रहा है हमारे साथ। और उन दोनों के बीच में बैठ जाता है और जैसे ही उनको पिलाते हैं उसको भी पिलाते हैं। तो भगवान को पता है कि यह दैत्य है, परंतु पंक्ति भेद नहीं करते। अगर पंक्ति में कोई भी बैठा है उसको
जितना हम अपने पड़ोसी को और जो अपने साथ वाले को देते हैं, अगर जिसको नहीं जानते उसको भी उतना ही परोसना चाहिए। तो भगवान जैसे ही देते हैं तो सूर्य और चंद्र दोनों इशारा कर देते हैं कि ये तो दैत्य है। जैसे इशारा कर देते हैं तो वो अपनी वक्र दृष्टि से इनको देख लेता है, तब से सूर्य और चंद्रमा दोनों में ग्रहण लग जाता है और भगवान उसको अपने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन है उसको हटा देते हैं, अलग कर देते हैं। और उसने अमृत ग्रहण कर लिया तो ना तो धड़ मरा ना सिर मरा, दोनों मरता नहीं है, तो भगवान उसको नवग्रह में शामिल कर देते हैं, उसको राहु और केतु दोनों का नाम दे देते हैं। अब जैसे ही पता चलता है कि हमारे साथ छल हो गया तो दोनों में युद्ध होने लग जाता है, देवताओं में और दैत्यों में। इति दानव दैत्या नाविन्दन् अमृतम नृपः। और बहुत तेजी से युद्ध होता है, क्या करें, समय का थोड़ा सा अभाव है, खूब अच्छे से युद्ध होता है। परंतु अमृत पी लिया था देवताओं ने तो मार मार के दैत्यों को भगा देते हैं, सब दैत्य मर जाते हैं। फिर शुक्राचार्य जी आते हैं, मृत संजीवनी विद्या से पुनः जो मुख्य दैत्य थे उनको जीवित करते हैं और सबसे कहते हैं कि पहले ब्राह्मणों का यजन करो। पहले ब्राह्मणों का अगर आप भजन करोगे, ब्राह्मणों के आप प्रार्थना करोगे तो ही आप इस स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर सकते हो। तो आज शुक्राचार्य जी ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया ब्राह्मणों के द्वारा। राजा बलि यज्ञ कराते हैं, अनेक यज्ञ हो गए। तब राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और इंद्र को जीत लिया, क्योंकि इंद्र ने अमृत पी लिया, मरा तो नहीं पर कंदराओं में जा करके देवता छिपक गए। और क्योंकि डर था कि मरेंगे तो है नहीं, पिटेंगे ज्यादा, इसलिए कंदराओं में गुफाओं में जा करके सब देवता छिप जाते हैं। इधर बलि अधिपत्य ग्रहण कर लेता है स्वर्ग का, तीनों लोकों में बलि राजा का ही अधिपत्य आ जाता है। तब राजा बलि राजा बन जाता है स्वर्ग का, तो देवता बेचारे रोने लग जाते हैं। अपनी माता के पास, अदिति के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, माता कुछ ऐसा उपाय करो जिससे हमें भी कुछ, हम भी स्वर्ग के इंद्र के, हमारा इंद्रासन हमें वापस मिल जाए। तो माता अपने पति कश्यप जी से कहती हैं। कश्यप जी उनको पयोव्रत नाम का एक बड़ा ही सुंदर व्रत बताते हैं। कहते हैं, फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वित। फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष में द्वादश तिथि से यह पयोव्रत किया जाता है। इसमें दूध पी करके माताएं रहती हैं और कुछ समय पश्चात इस पयोव्रत के अनुसार उनके बड़ा ही सुंदर संतान उत्पन्न हो जाती है। तो उसका कश्यप जी कहते हैं कि इस व्रत को आप करो, आपके साक्षात परमात्मा अवतरण होंगे और वही अपने इन भाइयों का जो उद्धार करेंगे। तो माता अदिति पयोव्रत करती हैं। कुछ समय पश्चात उस पयोव्रत के प्रभाव से कि द्वादश्यां सविता तिष्ठन् मध्य दिनगतो नृपा विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरे। द्वादश तिथि को, आज द्वादश तिथि को वामन भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले वामन भगवान की जय। और छोटा सा 52 अंगुल का शरीर है, छोटे छोटे हाथ पैर हैं वामन भगवान के। अब जैसे ही प्रकट होते हैं तो कहते हैं मैं क्या करूं। तो कश्यप जी कहते हैं कि आपके जो भाई हैं उनके दुख को दूर कीजिए। तो सब लोग उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं। कश्यप जी महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार उनका कर दिया कि तम बटुम्बामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, दद्रौ कृष्णाजिनं भूमि दंडम सोमो वनस्पति। भूमि ने दंड धारण करने के लिए दंड दे दिया और सोम चंद्रमा ने वनस्पति दे दी। और कोपिन आच्छादनम माता ने
अदिति ने कोपीन धारण करा दी और छत्रम च जगतपते ब्रह्मा जी ने उनको छत्र दे दिया, एक छाता दे दिया। कमंडलुम वेद गर्भ माता गायत्री ने वेद कमंडल दे दिया। कुशाम सप्त ऋषियों तथा कुशा का सुंदर सा आसन सप्त ऋषियों ने उनको दे दिया। और सबसे भिक्षा मांग करके जैसे ही पहुंचते हैं तो कहते हैं अपने पिताजी गुरु जी से कि आप इस भिक्षा को ग्रहण करो। तो वो कहते, कश्यप जी महाराज कहते मुझे यह भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो त्रिलोक का राज्य चाहिए भिक्षा में। तो त्रिलोक का राज्य कैसे मिलेगा कि जो राजा बलि है वह कनकल क्षेत्र में यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ में आप जाइए और वो यज्ञ के समय जो भी ब्राह्मण जाता है उसकी जो भी कामना होती है उसको पूर्ण करता है। इसलिए आप जाइए, उनसे वरदान में कुछ मांगिएगा जिससे मुझे त्रिलोक का आधिपत्य मेरे पुत्रों को मिले। आज वामन भगवान धीरे 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 बलि के दरवाजे पर जाते हैं। जैसे ही बलि देखता है यज्ञ करता तो यज्ञ को छोड़ करके भाग करके वामन भगवान की सुंदरता को देखकर वामन भगवान के पास पहुंच जाता है और कहता है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामि ते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आपका स्वागत है राजा बलि की सभा में, आपका स्वागत है। हे ब्रह्मबंधु, आप क्या लेने के लिए मेरे पास आए हैं? मैं आपको क्या दूं? मुझे ऐसा लगता है कि जो त्रिलोक की संपदा है मैं आपके चरणों में रख दूं तो भी कम है। आप बड़े ही सुंदर हो। गाम कांचनम गुणवत्धामम, मैं आपको गाम की गांव पूरा आपको दे दूं, कंचन दे दूं। क्या आपको चाहिए? मैं वही आपको प्रदान कराऊंगा, बताइए मुझे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वामन भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे राजा बलि, मैं जानता हूं तुम वैरोचन के पुत्र हो। एस वै वैरोचने साक्षात, आपके जो पिताजी हैं वैरोचन और आपके जो दादाजी हैं प्रहलाद हैं, इसलिए आप चिंता मत करो, आप तो ज्ञान दानियों में श्रेष्ठ हो। आपके जो दादा भाई थे, उन्होंने दादाजी के जो भाई थे उनका नाम हिरण्याक्ष था। ऐसे बड़े बड़े महान आपके कुल में हुए हैं। बलि बोला, छोटा सा वामन है परंतु मेरी पूरी कुंडली को जानता है, जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। तो आज बलि कहता है कि कुछ तो ले लीजिए। तो भगवान वामन कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोटा सा ब्राह्मण बालक हूँ। बलि कहता है तो आपका छोटी सी कन्या देख करके विवाह करा दूं। भगवान बोले कि अगर विवाह आप मेरा करा दोगे तो फिर बच्चे पैदा होंगे, उनको रखने की, उनकी खाद्य की व्यवस्था। बलि बोलता है सब कुछ मैं कर दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो बच्चे पैदा हुए, अगर एक आध कोई मर गया तो रोने की व्यवस्था। भगवान बोले मरेगा तुम्हारा तो रोना भी तुमको ही पड़ेगा। भगवान बोले अगर रोना पड़ेगा तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे, रोने गाने वाला। कहा हमें शादी विवाह नहीं करना है। तो बोले आपको क्या चाहिए? तो वामन भगवान कहते हैं कि तस्मात् पीडिपदान्येव वृणे त्वद्वरधर्षवात्, मुझे तीन पग भूमि चाहिए। अगर आप मुझे देते हो तो वह 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि बोले कि 3 पग भूमि? भगवान बोले वो भी ऐसे नहीं चाहिए, संकल्प के साथ चाहिए। अगर आप संकल्प करोगे तभी मैं उस भूमि को लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अब तो भगवान बार बार कहते संकल्प से ही भूमि लूंगा, संकल्प से ही। तो बलि बोला महाराज आपके इतने इतने से पैर, आप अगर 3 पग भूमि भी ले लोगे तो आपके पैरों से इतनी सी भूमि में आप ना बैठ पाओगे, ना लेट पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बोलो तो मेरे यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, उनके पैरों से नपवा दूं? भगवान मना कर देते हैं, नहीं मुझे मेरे पैरों से ही चाहिए। आज भगवान बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगते हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
धरती देख रे तोला गगन है सारा हो, तोल उठी सारी धरती देख रे तोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा, हमें आज तेरा मेहमान तू कर ले, मुझसे भी पहचान भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे बोले वामन भगवान की। तब बहुत कहते हैं बार बार कि तीन पैर, तो शुक्राचार्य सोचते हैं संकल्प पर और तीन पैरों पर ज्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है। तो देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह साक्षात भगवान हैं। और बलि से बगल में ले जा करके कान में कहते हैं, अरे बलि तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, ये कौन है कि एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरन्वय कश्यपादितिर्जातु देवानां कार्यशालक। ये साक्षात परम पिता नारायण हैं। ये कश्यप और अदिति के घर में जन्म लेकर के आए हैं और देवताओं का कार्य बनाने के लिए आपके पास आए हैं, इसलिए आप इनको कुछ भी संकल्प मत करो। राजा बलि बोले, गुरुजी मैंने उनसे बाधा तो कर ही दिया, संकल्प ही तो नहीं किया है, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा और मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर ये भगवान है तो ले जाने दो, कौन रमापति मेरे पास मांगने के लिए आया है, साक्षात त्रैलोक्य का स्वामी अधिपत्य करने वाला मुझसे मांगने आया है। और अगर ब्राह्मण होगा तो 3 पैर लेकर के चला जाएगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, 7 जगह पर झूठ बोल सकते हैं कि स्त्रीषु, 5 जगह पर झूठ बोल सकते हैं। स्त्रीषु नरम विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम अनृतम शाजुगुप्सितम। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि 5 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कि स्त्री से, अपनी घरवाली से, अब ये थोड़ी है कि पल पल पे ही पर कोई अगर श्रेष्ठ बातें हैं उनको घरवाली से छुपाया जा सकता है। नर्म विवाह, अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो और हमारे झूठ बोलने से उसका विवाह हो जाए तो उस जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। वृत्यर्थे प्राण संकटे, अगर हमारे प्राण कोई संकट में है, हम किसी डर में हैं, तो वहाँ झूठ बोलने से हमें पाप नहीं लगता। अपने प्राणों की रक्षा के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। और गौ ब्राह्मण ते हिंसायाम, अगर कोई गाय और ब्राह्मण की हिंसा कर रहा हो उस जगह पर भी आप झूठ बोल सकते हैं। ऐसी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। परंतु बलि कहता है, गुरुजी मुझे तो देना है संकल्प करने को। जैसे ही गंगा सागर में से, जो गंगा सागर होता है रामझारा बोलते हैं, उसमें से जल निकालने के लिए जैसे शुक्राचार्य टोटी में जाकर बैठ गए तो वामन भगवान ने अपने कुशा के आकर आसन में से कुशा ली और उसमें एक छेद कर दिया। और जैसे छेद किया तो शुक्राचार्य की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः, एक आंख रह गई। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि आप देवताओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप संत हो, दोनों तरफ ध्यान होना चाहिए आपका, इसलिए आपको एक दृष्टि प्राप्त है। और शुक्राचार्य जी महाराज सोची अब ये तो हो ही रहा है सब कुछ, हम फालतू में अपनी एक आंख और गवा गए। शुक्राचार्य जी चले जाते हैं और जाते जाते बलि को श्राप देते हैं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम श्रीहीन हो जाओ, जो तुम्हें इसका सबका अभिमान है ना ये सब तुमसे नष्ट हो जाए। भगवान संकल्प कराते हैं, जैसे ही संकल्प करा करके संकल्प का जल छोड़ते हैं कि भगवान विराट स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ही विराट स्वरूप में प्रकट होते हैं तो एक पैर में तो नीचे के 7 तलों को नाप लेते हैं, अतल वितल सुतल रसातल महातल और पाताल, 7 लोकों को एक पैर में, और एक पैर में ऊपर वाले 7 लोकों को नाप लेते हैं, भू भुव स्व मह जन तप सत्य लोक। सत्य लोक तक जैसे ही भगवान का चरण जाता है, चरण का अंगूठा जाता है, ब्रह्मा जी देखते हैं तो ब्रह्मा जी उसमें से जल ले, अपने कमंडल में से जल ले करके
और उस अंगूठे को धुल देते हैं और अंगूठे को धुल करके उस जल को अपने कमंडल में भर लेते हैं। कुछ समय पश्चात वही जल गंगा जी के रूप में हम सबको प्राप्त होता है। तब एक और चरण, अब 2 चरण में तो पूरा सृष्टि का भगवान ने नाप लिया। अब एक चरण रखने की बारी आई तो बलि से बोले अब एक चरण को कहाँ रखूं? बलि बोला महाराज अब एक चरण को मैं क्या बताऊं आपको कहाँ रखूं, परंतु मैं इतना ही कहता हूं कि दान ही बड़ा होता है कि जो दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। भगवान बोले जिसने सब चीज का दान कर दिया वह दानी बड़ा होता है। इसलिए आप ऐसा करो कि मेरे इस चरण को, आपके जो चरण को मेरे सिर पे रख दीजिए, और एक चरण भगवान बलि के सिर पे रख देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब जैसे ही भगवान संपूर्ण पृथ्वी लोक को, संपूर्ण विश्व को, सृष्टि को नाप लेते हैं तो भगवान बलि को आशीर्वाद देते हैं। उसकी पत्नी आती है, भगवान को प्रणाम करती है। भगवान कहते हैं हे बलि अब तुम मुझसे मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? बलि बोला मैंने तो दान में जो चीज दे दी उसको दोबारा मैं आपसे लूं, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने जो चीज का दान कर दिया उसको आप दोबारा मुझसे कह रहे हो। एक तो आप मेरे यहाँ पर भिखारी बन करके आए, मांगने वाले बन करके आए, ऊपर से दोबारा भिखारी मुझसे कहे, किसी राजा से भिखारी कहे कि मुझसे कुछ मांग लो, तो ये राजा को शोभा नहीं देता, इसलिए मैं कुछ आपसे नहीं मांगूंगा। तो भगवान बोले तुम ऐसा करो, सुतल लोक का राज्य करो, और सुतल लोक का राज्य करो, मैं तुमको सुतल लोक का राज्य देता हूँ। आगे वाले जो मनवंतर में आप इंद्र बनोगे। जो बलि है वह आज इससे जो आगे का मनवंतर है उसमें इंद्र बनेंगे। और भगवान से जाते जाते में मांग लेते हैं कि बस आप देने हैं प्रभु तो इतना दो कि मैं तब घर से बाहर निकलूं तब भी आपका दर्शन हो, तब घर में प्रवेश करूं तब भी आपका दर्शन हो। भगवान बोले बलि बड़े चालाक हो, क्योंकि भगवान के भक्त थोड़े से चालाक होते हैं। बोले बड़े चालाक हो, हमें पहरेदार बना रहे हो। बलि बोला वो आपकी इच्छा, आप क्या बनना चाहते हो, परंतु मुझे तो ऐसा ही चाहिए। तो भगवान पहरेदार बन गए। जो भगवान के भक्त होते हैं वह कुछ ना कहते हुए भी भगवान से सब कुछ कह देते हैं। बरसाने के एक संत थे जिनका नाम था ब्रजदास। बड़े ही निर्मल स्वभाव के, सहज स्वभाव के थे ब्रजदास जी महाराज। बरसाने में वास किया करते थे, रोजाना भगवान का कीर्तन करते, किशोरी जी के मंदिर में मंगला करने जाते, रोजाना नित्य यही क्रिया चलती रहती। अब एक दिन क्या था कि बरसाने में कथा हो रही थी, भागवत कथा हो रही थी। तो जो वक्ता थे वह आए थे नंदगांव से। नंदगांव से व्यास जी महाराज का आगमन हुआ था। 7 दिन तक कथा कह रहे थे। थोड़े भारी से थे, गोसाई थे, नित्य कथा कहते। अब एक दिन तब जाने का समय आया, व्यास जी की विदाई का समय आया। तो ब्रजदास जी से बोले कुछ नहीं, हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा सामान है और हमें नंदगांव तक पहुंचवा देना, हमारे साथ चलना। ब्रजदास जी बोले चलेंगे जरूर, क्या है, सामान रखवा देंगे। 8 किलोमीटर दूर है बरसाने से नंदगांव। प्रातः काल होता है, सब सामान को समेट करके दोनों जाते हैं। परंतु गोसाई थे, जो वक्ता थे, वो थोड़े मोटे थे। धीरे 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 8 किलोमीटर में ही शाम को 5 बजा लेते हैं। सुबह के निकलते हैं परंतु शाम हो जाती है। अब शाम तक एक तो आदमी 4-5 बजे तक प्यासा भी भूखा भी हो जाता है। जैसे ही घर पहुंचते हैं सब सामान रख देते हैं नंदगांव में, पर कहते हैं कि ऐसा करो ब्रजदास जी, कुछ जल ग्रहण जलपान कुछ करके जाइए, कुछ नाश्ता वास्ता करो। ब्रजदास जी कहते हैं नहीं, मैं आपके नंदगांव का कुछ भी जल भी ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि हमने आपको बिटिया दी है। जो हमारी किशोरी जी हैं उनका विवाह नंदगांव में हुआ है, और मैं आपके अपनी बेटी के घर का कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। तो महाराज बोले कि कुछ यहीं चढ़ा जाओ तो दामाद के लिए दे जाओ। बोले तो इतना मेरे पास कुछ है नहीं, क्या दूं दामाद के लिए, बस मेरा जो कर्म है मैं उसको ही अच्छे से करता रहूं, वही मेरी तो भेंट है भगवान के लिए। जेठ का महीना था, 3 बजे बहुत तेज सूरज रहता है, धूप सिर पे रहती है।
अब उधर से जैसे ही, क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं था तो धीरे धीरे उधर से भी चल दिए। अब पैसे जेब में नहीं थे कि भैया कुछ खरीद के खाने, कि कौड़ी रखे न पाश में मांगत में सकुचाए, और तिनके पीछे हरि फिरे कौं भूखे ना रह जाए। अगर भगवान के भक्त हैं, कुछ नहीं रख रहे हैं, तो भगवान स्वयं थाली भोजन लेकर के घूमते हैं कि कुछ भूखे ना रह जाए मेरे भक्त। अब भगवान ने प्रयत्न तो काफी किए, परंतु उन्होंने कुछ भी भोजन जल ग्रहण नहीं किया। भरी दोपहरी में धीरे 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 आ रहे हैं। भगवान ने सोचा अगर मैं इस स्वरूप में, अगर नारायण के स्वरूप में जाता हूँ तो सोचेंगे कि भगवान मेरा कन्हैया इतना परेशान हो गया है मेरे लिए, तो वह दुखी हो जाएंगे, परंतु क्या करूं। आज भगवान चिंतित हो गए कि उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक ते एक बलि, गदगीद अजामिल और द्रौपदी, रख दीनी सभी की विपत्ति टली। अब की यही भक्त छपालो पड़ो, जही पर चतुराई न एक चली, अब याहि के प्राण विनीत बचे, यदि आवे यहाँ वृषभानु लली। तो इतनी गर्मी में तब ब्रजदास जी जा रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, जल ग्रहण नहीं किया, सुबह से कुछ अन्न भी नहीं पाया, तो मूर्छित से हो जाते हैं। भगवान सोचते हैं ये तो मेरा भक्त है, मर जाएगा, क्या करूं। तो भगवान को एक छोटी सी युवती आती है कि क्या करना चाहिए। तो भगवान जल्दी से जाते हैं और किशोरी जी के महल में पहुंच जाते हैं। किशोरी जी के महल में जैसे ही पहुंचते हैं तो किशोरी जी के यहाँ तो सब सखियां बढ़िया से कीर्तन कर रही हैं, संगीत किशोरी जी श्रवण कर रही हैं। और जैसे ही किशोरी जी भगवान को देखती हैं तो कहती हैं कि भरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज, भरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज, दासी पर करके कृपा आए हो के ही काज। इस दासी पर किस बात की कृपा करके आप इतनी भरी दोपहरी जेठकी में आए हो, हे ब्रजदास ब्रजराज। तो भगवान कृष्ण भी व्यंग में कह देते हैं, अरे किशोरी जी कि मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, और नंदगांव की डगर में पढ़ो तुम्हारो बाप। आप तो संगीत में मगन हो, आपके जो पिताजी हैं वह नंदगांव की डगर में पड़े हुए हैं, जाकर के उनको उठाओ। किशोरी जी कहती हैं, कन्हैया ऐसी कैसी बात हो गई, मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं आप साथ के साथ तैयारी भी करिए, धीरे धीरे तैयारी भी करिए, और मैं आपको कथा भी सुनाता रहता हूँ। तो आज तो किशोरी जी क्या करती हैं कि पीतल की थाली में भोजन लगाए झट, पीतल की थाली में भोजन लगाए झट, शीतल सुमीर घट बीच भर लाई है, शीतल सुमीर समीर घट बीच भर लाई है, दोपहरी में धाई ताप भानु ने तपाई देह, गोरे मुख माही कछु काली माँ सिछाई है, झलका झलक आए अनेक झलकाए से, पाए पियराए से प्रत्येक पीर पाई है, भक्त ब्रजदास की विनीत भव बाधाहरण, और रतियाओं को रूप आज राधा धरे आई है। ब्रजदास की जो बेटी थी उसका नाम था रतिया। तो आज किशोरी जी रतिया का रूप धारण करके ब्रजदास जी के सामने प्रकट हो जाती हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही प्रकट हो जाती हैं तो ब्रजदास जी मूर्छित पड़े हुए हैं। तो पिता पिता बोलन लगी प्रिय पुत्री की भांति। आज तो पिताजी बोल करके संबोधन करके उन ब्रजदास जी को उठाने की कोशिश करती हैं। जैसे ही ब्रजदास जी आंख खोलते हैं तो चातक के मुख में परी मनो आन के श्वास। जैसे ही पिताजी किशोरी जी के श्री मुख से सुनते हैं तो आज तो जैसे चातक के स्वाति की बूंद चातक के मुख में पड़ जाती है, इसी प्रकार आज अमृत की बूंद की तरह ब्रजदास जी खड़े हो जाते हैं।
और किशोरी जी को देखने लग जाते हैं। जैसे ही किशोरी जी को देखते हैं तो बोलते हैं, बेटी तुम? तो वह उनकी पुत्री रतिया का रूप धारण करके किशोरी जी गई तो कहती हैं कि पिताजी, मैंने सोचा आप सुबह के निकले हो घर से और अभी तक पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, इसलिए मैं रास्ते में ही आपको भोजन देने के लिए चली आई। आज किशोरी जी ने बड़े ही भाव से भक्त ब्रजदास को भोजन कराया और भोजन करा करके ब्रजदास जी से बोली, आप थोड़ा देर आराम करो, तब ज्यादा संध्या हो जाए, संध्या कालीन समय हो जाए, उसके समय घर आ जाना। और घर पे कई रिश्तेदार आए हुए हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाकर के उनको संभालती हूँ, आप आराम से आ जाना। भोजन करा के चले जाती हैं किशोरी जी। तब ब्रजदास जी शाम के समय घर पहुंचते हैं और कहते हैं, आज रतिया तूने मेरे प्राण बचा लिए, अगर आज तू नहीं होती तो आज मैं जीवित नहीं बचता। रतिया बोली, क्या कह रहे हो पिताजी, मैं तो कहीं गई नहीं और मैं तो सुबह से वो यही हूँ, घर पर ही। ब्रजदास जी बोले, झूठ क्यों बोलती हो, तुम मुझे भोजन करा के आई हो और मेहमान कहाँ हैं, रिश्तेदार कहाँ हैं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ उनसे। रतिया कहती है, पिताजी कोई नहीं है, पिताजी कोई भी नहीं आया, मैं तो सुबह से ही घर में ही हूँ, कोई मेहमान नहीं आया और ना मैं आपको भोजन कराने गई। तो ब्रजदास जी समझ जाते हैं कि यह सब माया किशोरी जी की है और आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। रोते 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 किशोरी जी के महल में पहुंच जाते हैं। आज तो किशोरी जी के समक्ष पहुंच जाते हैं और किशोरी से प्रार्थना करते हैं कि आज आपने मेरे लिए, मुझ दास के लिए इतना कष्ट कर दिया। हे किशोरी जी, इतनी गर्मी में आप मेरे लिए वहां तक चल कर के गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। कि किसी को भलाना बुरा देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। आज भगवान ब्रजदास जी को किशोरी जी, राधा रमन दोनों के दोनों बड़े ही भाव से कृपा करते हैं। तो वह कीर्तन करने लग जाते हैं। ब्रजदास जी मंदिर में ही झूमने लग जाते हैं। जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे। जय हो। जय श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। जय श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय गोपाला जय नंदलाला। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भगवान बलि के पहरेदार बन गए। कुछ समय पश्चात नारद जी महाराज कहते हैं कि आपके पति कहाँ हैं? लक्ष्मी जी कहती हैं पता नहीं, कई दिन से गायब हैं। तो भगवान बोले कि आपके पति हैं, नौकरी पे लग चुके हैं, आजकल तो सैलरी मिलती है उनको। लक्ष्मी जी बोली तब लक्ष्मीपति होकर के सैलरी ले रहे हैं। भगवान नारद जी बोले कि क्या करें, पता नहीं आप दोनों में झगड़ा वगड़ा हो गया होगा, इसलिए वो बलि के यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं। जाओ बुला करके लेकर के आओ।
तो लक्ष्मी जी जाती हैं, किस रूप में जाएं, तो बलि भगवान की बहन बन जाती हैं लक्ष्मी जी। अब बलि की बहन जाती हैं और कहती हैं मेरे कोई भाई नहीं है, आप मुझसे राखी बंधवा लीजिए। अब राखी बांध देती हैं बलि महाराज के। अब जैसे ही राखी बांधती हैं तब उसी दिन से ही अब हम लोग राखी बांधना प्रारंभ हो गया है। तो जैसे ही राखी बांध लेती हैं तो बलि कहते हैं कि आप कुछ मांग लीजिए बहन। तो कहती हैं कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपका पहरेदार है बड़ा सुंदर है, इसी को ही दे दीजिए। तो बलि कहता है मैं समझ गया आप कौन हैं। तब लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आ जाती हैं। अब देखो बलि को, देखो बलि भगवान का भक्त है और आज श्री साक्षात लक्ष्मी जी जो किसी के घर अपनी दृष्टि से देख लेना उसको फिर कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आज वह बलि के यहाँ मांगने जा रही है। तो ये भगवान के भक्तों का बड़ा ही प्रेम है भगवान के प्रति, जो भगवान को पहरेदार लक्ष्मी जी को मांगने वाली बना दे। बोले बाके बिहारी लाल की। अब इसी चरित्र में आगे चल के अनेक अनेक कथाएं भगवान करते हैं, बड़े ही सुंदर सुंदर लीला हैं। अष्टम स्कंद में ही मनवंतरों के वर्णन के बाद में मत्स्य अवतार की कथा आती है। भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं राजा सत्यव्रत के यहाँ पर अंजलि में आकर। जैसे ही राजा सत्यव्रत नदी में तर्पणा करते हैं तो देखते हैं उनके अंजलि में एक छोटी सी मछली आ जाती है। देखते देखते वह मछली बड़ी हो जाती है और राजा से कहती है आप मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मुझे कोई बड़ी मछली खा जाएगी। और उसको घर ले आते हैं, छोटे से भगोने में डाल देते हैं, तो उसमें वह बड़ा आकार ले लेती है। तब और बड़े में डालते हैं, धीरे 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 करके वह मछली बहुत बड़ी हो जाती है। तालाब में छुड़वा देते हैं, तब तालाब में भी बड़ी हो जाती है। तो समुद्र के लिए ले जाने के लिए तत्पर होते हैं। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं राजा सत्यव्रत, जो मेरे जो ऊपर शीन है इसमें आप अपनी नौका बांध करके सब औषधियों को लेकर के आ जाना, क्योंकि कुछ समय बाद प्रलय होगी और सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। तुम इस नौका में बैठ करके मैं आ जाऊंगा, जो इस कील को बांध देना। और मत्स्य अवतार भगवान धारण करते हैं। बोले मत्स्य अवतार भगवान की। तो प्रलय होती है तो सत्यव्रत राजा प्रकट हो अपने महल में ही देखते हैं कि एक बड़ी सी नौका आती है। नौका बहती हुई राजा सत्यव्रत के पास पहुंचती है। उसमें राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों के सहित विराजमान हो जाते हैं, मार्कंडेय मुनि के साथ विराजमान हो जाते हैं और सब औषधियों को ले लेते हैं। तो प्रलय हो जाती है। आगे चल के नवम स्कंद में इक्ष्वाकु वंश का बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। जो सूर्य वंश है उसी में आगे चल करके मनुवंश में ही धीरे धीरे महाराज अम्बरीश का जन्म होता है। ये बड़े ही अम्बरीश जो महाराज हैं वह चक्रवर्ती सम्राट हैं, फिर भी भगवान का इतना भजन करते हैं कि स्वयं तो भगवान के लिए चक्की पीस करके आटा तैयार करते हैं, स्वयं पूरे घर में भगवान के स्थान पर पोंछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पूरी संपूर्ण सेवा स्वयं करते हैं। तो सुदर्शन चक्र इनकी रक्षा करता है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इनको थोड़ा सा डांट दिया एकादशी के चक्कर में, तो उसकी वजह से 1 साल तक दुर्वासा ऋषि जी के पीछे चक्र पड़ता रहा था। इसी वंश में आगे चल के भगवान गंगा जी का अवतरण कराते हैं भगीरथ जी महाराज। बोले गंगा मैया की। हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए हम लोग थोड़ा राम जी की तरफ चलते हैं, फिर हमें भगवान कन्हैया का भी जन्म करना है। अब धीरे 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 इसी वंश में भगवान के पिताजी दशरथ जी का जन्म होता है। तब दशरथ जी का जन्म होता है तो दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं है कि खट्वांग दीर्घबाहुष्य तगुस्तस्मात् पृथुषवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवेत्। तब इनके कोई संतान नहीं होती तो ये बड़े दुखी हो जाते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो क्या करें कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोहे सुत नाही गुरुगृह गय तुरत महिपाला चरण लागे करे विनय विशाला। तब कोई
संतान नहीं थी तो गुरुजी के घर चले गए और गुरुजी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और अपना जो निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। आपके धरो धीर हुई ही सुतचारी, आपके 4 पुत्र होंगे, आप धैर्य धारण कीजिए। और संगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करारा। भगति सहित मनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरी चरु कर लेने। आज जैसी आहुति देते हैं तो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक खीर का बड़ा ही सुंदर एक चरु लेकर के प्रकट होते हैं, कहते हैं इसको अपनी पत्नियों को खिला दो जिससे तुम्हारी संतान हो जाएगी। तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे करेगी ना। आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, आधा भाग में से 2 हिस्से करके एक सुमित्रा को और एक कैकेयी को दे दिया। परंतु जो सुमित्रा को दिया उसके हाथ में से चील उड़ा करके उस हक को ले गई, खीर के प्रसाद को ले गई और माता अंजना की गोद में डाल दिया। तो जैसे ही अंजना माँ ने प्रसाद पाया तो उनके हनुमान जी का जन्म होता है। तब सुमित्रा जी के पास कुछ नहीं बचा तो कैकेयी ने और कौशल्या जी ने दोनों ने मिलकर के अपना अपना थोड़ा थोड़ा भाग उनके दिया। तो उन्होंने भी कह दिया मेरे 2 पुत्र होंगे तो मैं दोनों को तुम दोनों के एक पुत्र को तुम दोनों की सेवा में तो पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। अब जैसे ही कुछ समय व्यतीत होता है तो बड़ा ही सुंदर चैत्र का हमारे यहाँ भी परसों नवरात्र रामनवमी मनाई जाएगी, राम जी का जन्म होगा, चैत्र का महीना। और बड़े ही भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का आज दशरथ जी के महल में प्रादुर्भाव होता है। बोले रामचंद्र भगवान की भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या महतारी मुनि मन हरि अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराना तनु धन श्यामा नित्य आयुध भुज धारी भूषण वनमाला नयन विशाला कर चोरी स्तुति तोरी विधि करो हमारा गुण ज्ञाना तीर्थ हमारा पुराण बन करुणा सुख सागर सब गुण आगर मेरा सुनि संता तो हम हित लागी जन अनुरागी गयो श्री खाया विच माया धरित बहुत विधि चाहे कभी कथा सुहाई बात बुझाई जय प्रकार माता बनी बोली सोमति डोरी तलवतात सुलीला अतिशीला जय सुनि वचन सुधारा नूतन ठाना हुई बालक सुर रूपा चरित जगावई हर पद पावई बेटा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आज भगवान यशोदा जी के कौशल्या जी के सामने प्रकट हो जाते हैं, पर प्रकट होते हैं तो कैसे कि 4 हाथ और पूरे श्रृंगार के सहित बहुत बड़े भगवान प्रकट हो जाते हैं। कौशल्या जी कहती हैं हे भगवान मैंने ऐसा नहीं मांगा था। जो दशरथ जी हैं वह मनु महाराज हैं, मनु भगवान का अवतार ही तो दशरथ जी हैं और शत्रुपा महारानी का अवतार कौशल्या जी हैं। एक बार जो मनु नाम की एक स्मृति है, मनु स्मृति नाम से एक पुस्तक आती है मार बाजार में, तो एक ग्रंथ है, तो उसकी रचना मनु महाराज ने स्वयं की। तो उसकी रचना की तो एक समय चिंतित बैठे थे कि मैंने बहुत अच्छा इसमें चरित्र लिख दिया है, परंतु इसको कोई अपने जीवन में उतार नहीं रहा है। तो चिंतित बैठे हुए थे, सोचते हैं कि क्या करें, क्योंकि मनु महाराज के जो पुत्र हैं वह 2, पुत्री हैं 3, जिनकी पुत्री हैं सती
जो 9 सती कन्या हैं, सती अनुसुईया, अत्रि, इन सब की जो पत्नियां हैं अत्रि ऋषि की, सप्त ऋषियों की, वह भगवान मनु महाराज की ही दोहिती वगैरह हैं। और जो उनके पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत, ऐसे पुत्र जिनके पौत्र थे ध्रुव और ध्रुव जी शरीर के, तो फिर भी उनको ऐसी जरूरत पड़ गई